एक प्रयास मुजफ्फरपुर का विकास। आपका बेटा, आपका नेता मुजफ्फरपुर विधानसभा चुनाव को लेकर सावन पांडे ने ताल ठोका। सबसे पहले तो आपके सारे सादर प्रणाम करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था ये, भविष्य की राजनीति को लेकर के मुजफ्फरपुर में जो नगर विधानसभा चुनाव अब आना है 2025 में, जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है, उस चुनाव के संदर्भ में जो राजनीति होनी है, जो मुजफ्फरपुर को बदलने का काम करना है, उसको लेकर के कोर कमेटी की बैठक थी। जो लोग मुझे सदा स्नेह और आशीर्वाद देते रहते हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया गया था। वो लोग आए थे और हम लोगों ने मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के भविष्य पे चर्चा की और मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा किस तरीके से बदले, इस पर विचार हुआ और आगे का आवाहन हुआ। किन विषयों पर चर्चा हुई कि मुजफ्फरपुर 35-40 सालों से अविकसित जो पड़ा हुआ है, सुसुप्ता अवस्था में इसका विकास जो पड़ा हुआ है, इसका विकास बगल के जिलों में तो दिख रहा है, दरभंगा में दिख रहा है, समस्तीपुर में दिख रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर में इसका विकास नजर नहीं आ रहा है। उस सुसुप्ता अवस्था को खत्म करने के लिए, मुजफ्फरपुर को विकसित करने के लिए इन्हीं मुद्दों पर चर्चाएं हुई और आयातित नेताओं को कैसे रोका जाए, क्योंकि मुजफ्फरपुर आयातित नेताओं का हब हो गया है। तो इन आयातित नेताओं को रोक करके मुजफ्फरपुर के बेटा को ही मुजफ्फरपुर का नेता बनाया जाए, इन्हीं बातों पर चर्चा हुई। मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी, ये दोनों लगातार जो कैंडिडेट को टिकट देती रही है, कैंडिडेट भी आयातित ही रहे हैं, यहाँ से रहे नहीं। पार्टियां भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। देखिए, पार्टियों के पास ऑप्शन नहीं जाता है, क्योंकि आयातित ही सिर्फ पहुंचते हैं। अगर मान लीजिए 3 ऑप्शन होता है, ए बी सी, तो तीनों ही आयातित रहते हैं, तो पार्टियां भी क्या करती हैं, उन्हीं आयातित में से किसी को चुनती है, उनकी भी मजबूरी होती है। तो अब आयातित का ऑप्शन खत्म करना है, मूल माटी मुजफ्फरपुर देना है, मुजफ्फरपुर के बेटा को ही मुजफ्फरपुर का नेता बनाना है। क्या लगता है मुजफ्फरपुर को विकसित करने के लिए 3 ऐसे जरूरी काम तो बेहद जरूरी है? सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर के लड़कों को, मुजफ्फरपुर के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप मुजफ्फरपुर में ही रोजगार दिया जाए। इसका पूरा का पूरा हम लोगों के पास रोड मैप मौजूद है। मुजफ्फरपुर में जो ये नाली और गली की जो समस्या है, जो जाम पड़ा रहता है, इस समस्या को खत्म किया जाए। यहाँ के बड़े नेता जो कहते हैं कि मुजफ्फरपुर गड्ढे में बसा हुआ है, नहीं, मुजफ्फरपुर में गड्ढा है, मुजफ्फरपुर गड्ढे में नहीं बसा हुआ है। इन गड्ढों को पाटने का काम किया जाए और मुजफ्फरपुर की जो साफ सफाई की व्यवस्था है, इसको दुरुस्त की जाए और जो अपराध जो एकदम यहाँ पे बढ़ गया है, उसको नियंत्रित करने का काम किया जाएगा और स्मार्ट सिटी के लूट खसोट को कम किया जाए। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है मुजफ्फरपुर के विकास में, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने अभी कार्यक्रम में भी कहा कि मुजफ्फरपुर में कोई दल नहीं रह गया। मुजफ्फरपुर भारत का 8वां अजूबा मान सकते हैं, ऐसा जिला है जहां हर दल एक ही है। यहाँ कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही राजद है, राजद ही जदयू है, जदयू ही जनसुराज है। मतलब एकदम घालमेल है। यहाँ के हर दल के नेताओं ने अपना अपना पद बांट लिया है कि मैं एमएलसी बनूंगा, मैं स्नातक क्षेत्र से एमएलसी बनूंगा, मैं निकाय क्षेत्र से एमएलसी बनूंगा, मैं शिक्षक से एमएलसी बनूंगा, तुम फलाने जगह से विधायक बन जाओ, तुम फलाने जगह से सांसद बन जाओ। तो कुछ परिवारों का कब्जा हो गया है और वही परिवार हर दल पे हावी है और सारे दलों को ये मिलकर के दलदल बनाए हुए हैं और मुजफ्फरपुर को उसी दलदल में इन लोगों ने डुबाने का काम किया है, भ्रष्टाचार में गोतने का काम किया है, कुछ परिवारों ने मुजफ्फरपुर को लूटने का काम किया है। ऐसे में चुनौती बहुत बड़ी होगी, भ्रष्टाचार से पंगा लेकर और सुव्यवस्थित मुजफ्फरपुर बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशासनिक तंत्र मेरे साथ हमेशा रहता है। मैं चूंकि हमेशा हर वक्त सही मुद्दों पे आवाज उठाता हूं, सही मांग करता हूं, तो प्रशासनिक तंत्र मेरे साथ रहता है। और मुजफ्फरपुर की जो जनता है, वो मेरे लिए जनता नहीं, मेरा परिवार है और मेरे ये मुजफ्फरपुर परिवार के सदस्य सदा मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं और मेरे पीठ पे खड़े रहते हैं, मेरे कांधे पे हाथ रखे रहते हैं। इस वजह से मैं अपने आप को मजबूत महसूस करता हूं और मैं इन भ्रष्टाचार से और भ्रष्टाचारियों से सदा लड़ने का काम करता हूं, जो आप लोग हमेशा देखते रहते हैं और मेरी आवाज को उठाते रहते हैं। एक तरफ जहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव मैदान में, उस हिसाब से आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं? देखिए, मैं तो आंकता हूं कि मैं मुजफ्फरपुर का बेटा हूं, मैं मुजफ्फरपुर का भाई हूं, तो मैं एकदम आंक रहा हूं कि मैं मुजफ्फरपुर के परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूं, लेकिन मुजफ्फरपुर के लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से मैं मजबूत सदस्य हूं और मैं इन सभी दलों के नेताओं से अपने आप को मुजफ्फरपुर में बहुत मजबूत आंकता हूं। लोगों का कैसा समर्थन है? देखिए, लोग आए थे, आप लोगों ने देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे। हम लोगों ने जो परिवार बनाया है,
जो मुजफ्फरपुर को सुधारने का परिवार बनाया है, वो सारे लोग आए थे और आकर के आशीर्वाद दिए हैं और साथ रहने का आश्वासन ही नहीं, साथ खड़े हैं सारे लोग। और उन लोगों ने कहा है कि ये चुनाव 2025 का नगर विधानसभा का, ये आप नहीं लड़ेंगे, मुजफ्फरपुर के लोग लड़ेंगे और मुजफ्फरपुर के लोग जीतेंगे भी। और पटना के सदन में म्याऊं म्याऊं नहीं होगा, पटना के सदन में दहाड़ेंगे। जो 11 विधायक म्याऊं म्याऊं करते हैं वो नहीं चलेगा, दहाड़ने का काम होगा पटना के सदन में। तो विकास की रफ्तार में भी दहाड़ होगी। बिल्कुल विकास की रफ्तार में दहाड़ होगी। शिक्षा, रोजगार, पुनरावास, सारे चीजों पे ध्यान दिया जाएगा और आपको जीतने के बाद 1 साल के अंदर में लगभग सुधरा हुआ सारा कुछ नजर आएगा। आप लोग ये वीडियो एकदम सेव रखिएगा और आगे चल करके ये मुझे दिखाइएगा कि कैसे मैंने इसको सुधारा है।